Hello guys, welcome to my video. In this video I'm going to share about and how much it will cost you for like rent, travel, groceries and everything. So stay tuned and watch till the end for to know all this. First of all हम रेंट की बात करते हैं. So if आप लंदन के अंदर रहने का प्लान कर रहे हो तो आपका अकोमोडेशन अप्रोक्सीमेटली 400 to 600 के बीच में होगा, जिसके अंदर काफ़ी सारे होम के अंदर आपको विथ फूड का भी ऑप्शन मिलेगा. एंड शेयरिंग के अंदर आपको 350 के अंदर भी कुछ है जगह जहाँ पे आप रह सकते हो. शेयरिंग के अंदर आपको फूड आपका खुद का, ग्रोसरीज आपको खुद को लाके फूड आपका खुद का कुक करना पड़ता है. एंड इन द पीजी अकोमोडेशन the homeowner provides you the food, and mostly they provide the dinner and the breakfast. So if you are living in London, if you are planning to live in London as an international student, so for आपका rent and food के अंदर तक 500 pounds तक आपको expenses हो सकता है. इफ सेम थिंग मैं इप्सविच के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे रेंट्स थोड़े कम हैं, बट यहाँ पे आपको पीजी अकोमोडेशन के ऑप्शंस ऑलमोस्ट 0% है. यहाँ पे आप कोई पीजी सिस्टम से नहीं रखता है. यहाँ पे मेजरली आपको कोई रूम मिलता है जिसके अंदर आपको ग्रोसरीज आपको खुद से लाके कुकिंग आपको खुद करना पड़ता है. रेंट यहाँ पे 300 से लेके 400 के बीच में होता है मोस्टली. फॉर राइट नाउ अभी मेरा जो रेंट है वो 350 पाउंड्स है पर मंथ. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ग्रोसरीज, सो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70 पाउंड्स का ग्रोसरीज लगता है पर मंथ. एंड सो दिस इज़ ये दोनों सिटीज़ के अंदर ऑलमोस्ट सेम है. मैक्स टू मतलब 500 पाउंड आपका अकोमोडेशन प्लस फूड आपको मेजॉरिटी हो ही जाता है. सो दिस इज़ अबाउट द अकोमोडेशन, जहाँ पे लंदन एंड इप्सविच ऑलमोस्ट सेम स्केल पे है. द मेजर डिफरेंस इज़ लंदन के अंदर आपको एक रूम 2 या 3 लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है. इन इप्सविच यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली है या मोस्ट चांसेस है कि आपको आपका सिंगल रूम वही बजट के अंदर मिल जाएगा. और आपको एक इंसान के साथ शेयर करना पड़ेगा. कि मैं नहीं जानता यहाँ इप्सविच में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो 3 या 4 लोगों के साथ शेयर करके रहते हैं. तो ये एक चीज़ है, प्लस पॉइंट है आपको इप्सविच के अंदर रहने का, कि आपको थोड़ा आपका अकोमोडेशन है वो कम लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है. अदरवाइज़ आप देखने जाओ तो जो एक्सपेंसेस है 500 जीबीपी, वो लंदन एंड इप्सविच के अंदर ऑलमोस्ट सेम होता है. सेकंड मैं बात करना चाहूँगा अबाउट द ट्रैवल एक्सपेंसेस. सो द ट्रैवल एक्सपेंसेस इन लंडन आर वेरी हाई इफ़ यू आर गोइंग टू समवेयर for the job or for any type of thing, or for the university. You must have to spend 5 pounds or more than 5 pounds, but this is the minimum 5 pounds. You must have to pay 5 pounds. If you are living nearby, then it around in 4 pound or 3.5 or 4 pounds. But if you are if you have to travel more than like hour or half an hour, you must have to pay uh, around in 5 pound per day whenever you leave your home for any work or any university reason. So this is a bit costly in London. Travel is, if you change the zone by the metros, in it will going to more than a 10 pound some days. So in travel, London is more expensive. If I talk about in Ipswich, Ipswich is a very small town. You can easily go by walk if you have time, if you are healthy, and if you want to walk, if you are you can easily go anywhere university by walk, to workplace by walking. And I purchased cycle uh, after coming in the Ipswich. On the first day I purchased my cycle from the Facebook market, in 25 to 30 pounds, and my travel cost is zero, because wherever I am going, I use my bicycle, and within a 10 to 15 minutes I can reach university, I can reach my workplace, I can reach to the library. So this is very easy, and even I can explore the Ipswich with my bicycle to all nearby places. तो इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इप्सविच पे आप अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हो. एंड इन लंदन ट्रैवल के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 100 मोर देन 100 पाउंड आपको पर मंथली ट्रैवल के अंदर जाने वाला है. सो ये एक चीज़ है. तो 500 आपको अकोमोडेशन दोनों सिटीज़ के अंदर होने वाले हैं. 100. एंड इफ़ आप इप्सविच के अंदर हो, बस सर्विसेज भी यूज़ करते हो और बाय वॉकिंग भी करते हो, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हो. जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं 100 पाउंड ट्रांसपोर्ट के ईजिली सेव कर लेता हूँ इन इप्सविच, बिकॉज आई हैव बाइसिकल. सो ये एक पॉइंट पे आप इप्सविच में रह के थोड़ा बहुत पैसा सेव कर सकते हो. थर्ड पॉइंट का जो मैं बात करूँ वो है miscellaneous uses और आपका entertainment cost or anything. So in London there are so many things where you can spend your money, and as a young generation, as an international students, you have see so many things at the first time, and आपका पैसा easily use होता है. Even I, in first 5 months I spend lot of money in new experiences, to travel new places, to going some new places, some museums, bars, cafes, restaurants,
एंड सो मैनी थिंग्स। लंदन में पैसा यूज़ करने के लिए बहुत सारी जगह है, बट इफ़ यू आर लिविंग इन इप्सविच, सो इप्सविच के अंदर बहुत कम ऑप्शन है जहाँ पे आप पैसा यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आप मूवी देख सकते हो, पार्क में जा सकते हो, ये सब चीज़ें हैं करने के लिए। बट ये लंदन जितना ऐसा चीज़ नहीं है कि जहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे आपका चले जाएँगे या आप यूज़ करोगे। सो यहाँ पे भी आप इप्सविच में रह के थोड़ा बहुत पैसा सेव कर सकते हो। If I talk about in job market in London and in Ipswich, so I was living in London for 5 months. For my first 5 months in the UK, I got job there. I was working in the RGIS company for more than 4 months. तो वो भी एक अच्छा काम है. But same, the thing is, they will give you a 20 hours. In 20 hours, you can make hardly around 800 or some pounds, and majority of you will definitely use this money 500-600 in accommodation, food, eating out, and everything. And in the £100, you will use like transportation cost and everything. So at the end of a month, I was not able to save, because in some season, because in some months even these companies are not able to give you a full hours, like a 20 hours. They can give only 16 hours, for 14 hours, 15 hours. So this is where the main point is you can't able to save money. So if I talk about an Ipswich, it's a bit hard to find job in Ipswich, yeah. But if you try more than 1 month, if you ask all the shops, if you apply online, I got selected in the McDonald's at Ipswich as well. I have the different job here as well, in the one off license shop as well. I am working with the university on a part-time basis as a student ambassador and as a micro placement scheme. So there are opportunities, but you have to wait patiently. सो मुश्किल नहीं है, आपको मिल सकता है ईज़िली, एंड आप अच्छा खासा पैसा भी, जैसा जितना लंदन में मिल कमा सकते हो, उतना ही सेम टू सेम यहाँ पे भी कर सकते हो। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन लोगों ने यहाँ पे आके सिक्योरिटी का लाइसेंस अप्लाई किया, तो सिक्योरिटी की बहुत सारी शिफ्ट्स भी उनको मिलती है यहाँ पे। एंड इप्सविच के अंदर एक फुटबॉल स्टेडियम है, जिसके अंदर सिक्योरिटी के बहुत सारे जैसे शिफ्ट्स आती है, तो वो लोग जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जहाँ पे आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, एंड अच्छा पैसा सेव भी कर सकते हो। बिकॉज़ एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, वी लाइक हम लोग सोचते हैं कि हम पैसे कहाँ बचा सकते हैं। तो ये वीडियो है, आप खुद देखो, आप डिसाइड करो कि मुझे कहाँ रहना है। आप इप्सविच के अंदर रहना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, देन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो. I will try to help you to find accommodation, to find a job. And if you need any personal guidance, any assistance regarding your study abroad journey, to select your universities in the UK, or any other confusion, I can try to help with my knowledge and everything. And I am going to keep posting so many videos on this channel related to help the other international students from different countries, to guide them, to help them, to give them proper information. So do like this video, comment if you have any query, and if you want any other informative videos, keep do comment on in this video, or connect me on LinkedIn. And make sure you subscribe this channel, because then only you can find the next videos, notification and everything. So thank you for watching.